अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट। गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। पहले वीडियो में हमने बॉन्ड के बारे में जाना, बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है दो एटम्स के बीच में, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरलैपिंग के बारे में जानेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होता है और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप हो जाता है तो हमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो बॉन्ड कैसा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। जो हमारा ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, इसी तरह मेरे पास और एक ऑर्बिटल है दैट इज कॉल्ड एज द पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, इसी तरह एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एस और पी ऑर्बिटल्स की। जो डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हम एस ऑर्बिटल की शेप देखेंगे, जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है दैट इज स्फेरिकल। इसी तरह जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। तो चलिए देखते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप कैसे होता है और उस टाइम जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है एस का, यहां से दूसरा एटम है और उसका भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट इज ऑल्सो द एस। तो जब इन दो एटम्स के बीच में इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एस एस ओवरलैप। जब भी एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगी, दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, वहां पे जो हमें बॉन्ड मिलता है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसी तरह हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है दैट इज डम्बल। सपोज this is the x-axis, this one is z-axis and this is y-axis। तो अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे, उसकी जो शेप होती है दैट इज अ डम्बल शेप। दिस इज द pz ऑर्बिटल, दिस इज px ऑर्बिटल एंड दिस वन इज py ऑर्बिटल। py ऑर्बिटल की शेप डम्बल है, px भी डम्बल शेप्ड है एंड pz भी क्या है, डम्बल शेप्ड। तो यहां पे मैं pz ऑर्बिटल बनाता हूं। सपोज दिस इज द pz ऑर्बिटल, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि ये जो एक्सिस है दिस इज द जेड एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल विच इज अलोंग द जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज pz ऑर्बिटल। तो ये pz ऑर्बिटल है। अगर इस pz ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा दैट विल आल्सो बी द हेड ऑन ओवरलैप। तो जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती है, बॉन्ड जो बनता है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे pz ऑर्बिटल है, तो ये दूसरा pz ऑर्बिटल है। इनके बीच में भी जब ओवरलैप हो जाएगा दैट इज ऑल्सो द हेड ऑन ओवरलैपिंग और जो हमें बॉन्ड मिलेगा दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है। तो उस टाइम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होता है वो ओवरलैप कैसा होता है। सपोज दिस इज द px ऑर्बिटल, दिस इज अनदर px ऑर्बिटल। तो अगर आप ओरिएंटेशन देखोगे ऑर्बिटल्स की, तो यहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग की चांसेस ही नहीं है। हेड ऑन ओवरलैपिंग तब हो सकती थी कि जब इस ऑर्बिटल के इस वाली डायरेक्शन में और एक ऑर्बिटल होता। सपोज अगर पी एक्स ऑर्बिटल, इसको मैंने कंसिडर किया है कि दिस इज द पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो द पी एक्स ऑर्बिटल। अगर ये ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होता, इसकी ओरिएंटेशन ऐसी होती, तो उस टाइम जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो जाता ऑर्बिटल्स के बीच में और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है।
लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, दैट इज लाइक दिस. This overlapping is called as sidewise overlapping. This is called as sidewise overlapping. Sidewise overlapping. आप याद रखोगे, जब भी साइडवाइज ओवरलैपिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स के बीच में, उस टाइम जो बॉन्ड बनता है दैट इज द पाई बॉन्ड. तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी तो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड. और अगर ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी तो उस टाइम जो हमें बॉन्ड मिलेगा दैट विल बी द पाई बॉन्ड. तो अब हम देखेंगे कि जो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping is inversely proportional to n. Here n is principal quantum number. Principal quantum number. And this extent of overlapping is directly proportional to the directional behavior. Directional behavior. तो अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल बिहेवियर. और ये डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम ये दोनों फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. सपोज 1s 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 2p 1s 2s. अभी मैंने ऊपर लिखा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन. एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैप कम हो जाएगा. अगर हम यहां पे बात करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 1. इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1. इसकी बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1. हियर द वैल्यू ऑफ एन इज 2. यहां पे भी 1, यहां पे भी 2. इसके बाद हम डायरेक्शनल बिहेवियर की बात करेंगे. तो चलिए यहां पे मेरा ये ऑर्बिटल है दैट इज द एस ऑर्बिटल, एस स्फेरिकल. तो इसमें तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है दैट इज नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल. लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द पीजर ऑर्बिटल. अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, दिस पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल बिकॉज दिस इज ओरिएंटेड इन ए पर्टिकुलर एक्सिस. पीजेड एक्सिस पे ओरिएंटेड है तो दिस पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल. इसी तरह अगर हम पी एक्स ऑर्बिटल की बात करेंगे, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, तो यहां से जो ऑर्बिटल होगा पी का दैट विल बी द पी एक्स ऑर्बिटल. इट इज ऑल्सो डायरेक्शनल क्योंकि इट इज ओरिएंटेड अलोंग ए पर्टिकुलर एक्स एक्सिस. सो एस इज नॉन डायरेक्शनल. बट अगर हम पी की बात करेंगे पी इज डायरेक्शनल. तो हमने अभी कहा कि जितना वैल्यू एन का ज्यादा होगा उतनी ओवरलैपिंग कम होगी, जितना वैल्यू एन का कम होगा तो उतनी ओवरलैपिंग क्या होगी बढ़िया. तो अब हम इसको ऑर्डर देंगे कि कहां पे ओवरलैपिंग बेटर होगी और कहां पे ओवरलैपिंग क्या होगी वीक. सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे. यहां पे एन का वैल्यू 1 है, यहां पे भी एन का वैल्यू 1. यहां पे अगर हम देखेंगे एन का वैल्यू 2 है, यहां पे एन का वैल्यू क्या है 2. तो अगर हम एन की बात करेंगे, सबसे कम एन का वैल्यू यहां पे है तो यहां पे सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी फर्स्ट. इसके बाद हम इसकी और इसकी बात करेंगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो
यहाँ पे भी 1 and 2 है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 and 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड नहीं होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, देन वी हैव टू लुक आफ्टर द डायरेक्शनल बिहेवियर। तो अभी हमने कहा कि जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, but s orbital is non-directional and extent of overlapping is directly proportional to the directional behavior। जितना directional behavior orbital का ज्यादा होगा उतनी ही ओवरलैपिंग बेटर होगी। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, मीनस यहाँ पे ऑर्बिटल का डायरेक्शनल बिहेवियर है। अगर यहाँ पे डायरेक्शनल बिहेवियर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओवरलैपिंग इस ओवरलैप से क्या होगा, बढ़िया। उसके बाद सेकंड, and after that third। this is the order of extent of overlapping। बट यहां पे एक बात याद रखनी है कि दिस डायरेक्शनल बिहेवियर इज ओनली सीन इन s एंड p ऑर्बिटल। इसकी हम बात करेंगे कहां पे, खाली s और p ऑर्बिटल्स के केस में। तो अगर d ऑर्बिटल होगा तो उसकी कहानी अलग है, तो उसको हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इन केस अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।